पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कोफा वाले हैं या इमरान खान के हमायती हैं, बरोज़ इतवार पता चल जाएगा। फैज़ हमीद के वकील की अदालत के अंदर अनोखी मंतक किस नौयत की है। महरंग बलोच कहती हैं कि धरना तो ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने दुखड़े जो हैं वो लोरी में अपने बच्चों को सुनाऊंगी। इमरान खान की सज़ाएं माफ़ हो गईं। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार भी किया करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं, क्या वो कोफा वाले हैं, उनके हमायती हैं, उनके चाहने वाले हैं। इस बात का इल्म जो है वो बरोज़ इतवार हो जाएगा, चूँकि खान साहब ने कहा कि आप लोग जो हैं वो 28 जनवरी मेरे ख्याल से यकीनन तारीख बनती है, इतवार को पूरे पाकिस्तान में घरों से बाहर निकलें। ये जो कोफा का लफ्ज़ है, इसको इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ दुनिया टीवी के ऊपर कमरान शाहिद साहब ने एक प्रोग्राम किया और उसमें डिबेट होती है, मुख्तलिफ 2 पैनल रखे जाते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातें जो होती हैं उनकी नुमाइंदगी होती है। तमाम से मुराद की जो भी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पहले हाफ के अंदर तो आपस में बातचीत करते हैं, पैनल से क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है और फिर ऑडियंस जो हैं उनसे सवालात लिए जाते हैं। उसमें एक नौजवान खड़ा हुआ तो उसने कहा कि कमरान शाहिद साहब, मैं कोई उस्मान डार तो नहीं हूँ जो 9 मई की मज़ामत करने जो है वो आपके घर पे हूँ और फिर उसकी मज़ामत करूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और मैं यहीं पे 9 मई की जो है वो सख्ती से मज़ामत कर देता हूँ। जिसके ऊपर कमरान शाहिद को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो बड़े बेरहम हैं। 9 मई हुआ, आपने इमरान खान की सपोर्ट नहीं की। 25 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। जो भी चीज़ें हुई, आप बाहर नहीं निकले, आप उनके कोई वेल विशर नहीं है। जिस लीडर ने आपके लिए सारा कुछ किया, आप अवाम उनके लिए बाहर नहीं निकले और वो जेल में है और आप यहाँ पे आज़ाद हमसे सवालात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप कोफा वालों की तरह हैं और कोफा वालों ने भी ऐसे ही किया था हज़रत इमाम हुसैन के साथ, वो भी जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकले थे। अब ऊपर से 28 जनवरी का बरोज़ इतवार इमरान खान साहब ने जो है वो अपने कारकुनों को घरों से बाहर निकलने, रैलीज़ करने और सड़कों पे आने का कहा है। देखना ये होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इमरान खान की इस बात के ऊपर लब्बैक है कि बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये कोफा वाले बनेंगे या इमरान खान की असल में मायती हैं और बाहर आएंगे घरों से। कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस एहतजाज करना है, अपना आप दिखाना है और चीज़ें करनी है और इज़हार हमदर्दी करना है और बताना है कि हम अच्छे हैं, खरे हैं, डटे हुए हैं और इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन ये भी किसी हद तक बात दुरुस्त है कि लोग उस तरह से बाहर नहीं निकले। लोग किसी मुआवजे की तलाश में हैं। इमरान खान जेल में हैं, जिनकी वजह से जेल में हैं वो किसी हद तक खामोश हैं। लेकिन जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर की गई, जिस तरह से उनके ऊपर कहर बरसाया गया, उस मुनासबत से देखें तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं जहां इमरान खान साहब के साथ हैं वहीं पे उनसे हमदर्दी भी रखते हैं और अपनी हैसियत और हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए घरों से बाहर निकले। ये भी उनकी बड़ी हिम्मत है और ये देखना चाहिए कि पानी का जो गिलास है वो आधा खाली नहीं है बल्कि भरा हुआ है। लोगों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिस तरह से उनको ज़दोकोब किया गया, जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को पकड़ा गया, बहुत जुल्म हुआ, लूटा गया, घरों से चोरियाँ की गई, उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो डटे रहे और मज़ीद भी जो वक्त आने के ऊपर है, खासकर 8 फरवरी को जब इंतखाबात होंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में, खासकर देहातों के अंदर, कुछ नौजवानों ने मीटिंग की और कहा, अपने बड़ों के पास जाके फ़ैसला किया कि हमारे पास जो भी कोई और कैंडिडेट आएगा पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार या पीटीआई के उम्मीदवार के अलावा, तो हम उसको कहेंगे जी कि आप आए, सत बिस्मिल्लाह, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। पीटीआई की सपोर्ट करेंगे। और ये फैसला करने के बाद जो है आपस में वो अपने बड़ों के पास गए। जब वो बड़ों के पास गए तो बड़ों को उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हम ऐसे करना चाह रहे हैं और हम 8 फरवरी से पहले भी जो पॉलिसी है वो हमने ये तरतीब दी है और हम ये चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है। बुजुर्गों ने कहा, बच्चों, तुमने जो सोचा सही सोचा, मुस्तकबिल तुम्हारा है, हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, तो लिहाजा हम आपको इजाज़त और आज़ादी देते हैं कि आप जाएं और जो दिल करता है वो करें। बातें शुरू हो चुकी हैं। नौजवान जो हैं इस मुल्क के 60-70 लाख जो हैं, उनमें से 30-40 लाख भी वोट डालने के लिए उस दिन बाहर निकलें और चीज़ें करें, तो इनको कोई नहीं रोक सकता, ना ही रोका जा सकता है।
कोफा वाली बात, हमायत करने वाली बात इतवार के रोज़ समझ आ जाएगी कौन किसके साथ है। जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील की एक अनोखी मंतक है और बड़ा अच्छा हुआ कि जस्टिस शौकत सदीकी साहब का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में चल रहा है। और इस सिलसिले में क्या हुआ कि फ़ैज़ हमीद के वकील साहब की अनोखी मंतक ये थी कि जनरल रिटायर्ड फ़ैज़ हमीद के वकील ख्वाजा हारिस कह रहे हैं कि शौकत अजीज़ सदीकी ने अपनी तकरीर के ज़रिए जुडिशरी को जो है वो फ़लाँ चीज़ कर दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और मुख्तसर क्या किया कि उस चीज़ को वजह बना के उन्हें ओहदे से हटाया कि हालांकि वो ख्वाजा हारिस के क्लाइंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अंदाज़ा लगाएं कि हाई कोर्ट, मुख्तसर करता हूँ, ये लिखी हुई चीज़ को मैं पढ़ूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। असल में वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैज़ हमीद साहब के वकील हैं वो चाहते हैं कि ये केस ही फारग हो जाए। ये तो केस बनता ही नहीं था। असल में शौकत सदीकी साहब साबिक जस्टिस ने हाई कोर्ट के थे लाहौर के, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे कहा गया था कि आप मरीम और नवाज शरीफ साहब के जो केस हैं वो नहीं सुनेंगे। तो इस इल्ज़ाम के बाद उनको ओहदे से फारिग किया गया और ये जनरल फैज़ हमीद के ऊपर उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था। अब ये एक बड़ा अच्छा मौका है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ कि अगर शौकत सदीकी उनके अपने ही शुबे के एक जज को अगर एक साबिक DGI ने ऐसे कहा है तो उसको निशान इबरत बनाना चाहिए, बजाय इसके कि उनके वकील फैज़ हमीद साहब के ये कहेंगे इस केस की कोई हैसियत नहीं है और लिहाजा इसको ख़त्म कर दिया जाए। और इतना अरसा बीत गया 7 साल, तो अब इसके अंदर से क्या चीज़ निकाली जा सकती है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब देखते हैं कि किसके साथ खड़े होते हैं, तो ये फैज़ाबाद धरना केस का ही एक जुज़्व है जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आई थी। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर इंसाफ करना चाहें और अगर इन जर्नैलों को सियासत करने से रोकना चाहें और अदलिया में मुदाखलत से रोकना चाहें तो एक बहुत ही अच्छा वसीला, सबब और वजह है, मौका है जिसके ऊपर वो फैसला देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। लेकिन फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना या उसके ऊपर बहस मुबासा करना और चीज़ों को हतमी और मनतकी अंजाम तक लेके जाना और सही फ़ैसला देना, यकीनन काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो हालात हैं ऐसी सूरत हाल में नहीं लग रहा कि ऐसी चीज़ें होंगी। इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ थीं 9 मई के वाक़े को वजह बना के वो तमाम माफ़ हो गई और लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई में 7 मुकदमात में ज़मानतें बहाल कर दी हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद की थीं। आज अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो 9 मई के वाक़े को वजह बना के जो कुछ हुआ, जो केसेस बने, हज़ारों लोग जेल में हैं, हम सोच रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा को या किसी और अदालत में अपने वकला से मुशावरत करके ये फ़ैसला करें कि इसकी एक गैर जानिबदार एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें पता करना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है और किसने ये सारा वाक़या किया और ये असल में हुआ क्यों। जो फोर्सेस थी वो इस इन वाक़यात को, इस वाक़े को क्यों नहीं रोक सके थे। तो इस सिलसिले में बातचीत हो रही है और इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ थी 7 मुतलका मुकदमात में 9 मई के हवाले से, उसमें तो ज़मानतें बहाल कर दी गई हैं, लेकिन ज़मानत होने के बावजूद भी वो शख्स जो है वो जेल में है और सज़ा काट रहा है। जब तक हतमी कोई सज़ा ना हो, चीज़ें किसी नतीजे पे ना पहुँचे, तब तक तो किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे अभी तक फ़ैसला भी नहीं आता और उससे कबल जो लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है और फिर उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता, बल्कि जज और अदालतें जो हैं वो जेल के अंदर लगना शुरू हो जाती हैं। हमें जो दुख मिले हैं वो लोरी की सूरत में अपने बच्चों को सुनाएंगे। महरंग बलोच ने धरने के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब जहाँ पे धरने के खात्मे का ऐलान किया गया वहीं पे आप देखें कि इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब जो है वो किसी की माँ के ऊपर बीच में पार्टी बन के उन्होंने ये कोई दरख्वास्त दी और चीज़ें की हैं। और मुख्तसर चीज़ ये हुई कि महरंग बलोच ने धरने को ख़त्म कर दिया, जो कि अच्छा काम किया उन्होंने। महरंग बलोच कहती हैं कि हमें रियासत से इंसाफ चाहिए था और रियासत के पास हम आए, दारुल हुकूमत में आए, हमें सुना नहीं गया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, हम मजलूम थे, हमें जालिम बना दिया गया और अब हम वापस जाके वहीं पे ही एहतजाज करेंगे। चूँकि हमने देख लिया है कि इंसाफ जिनसे चाहिए था वो तो इंसाफ करते नहीं, उल्टा वही ज़िम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के जो कुछ हमारे साथ होता रहा। अब हम जो माएँ बनेगी, जो हम माएँ हैं हमारी, वो इन दुखड़ों को, इन चीज़ों को जो है वो अपने बच्चों को जब लोरी सुनाया करेंगी सोने के लिए, तो हम अपने दुखड़े अपने बच्चों को लोरी सुनाते हुए सुनाएंगी। ये जनाब सूरत हाल है, ये मायूसी है। और बिल आखिर 50 दिनों से ज़ायद धरना एहतजाज करने के बावजूद कुछ हासिल न हुआ सवाए सोबतें बर्दाश्त करने के, सर्दी की तहमत लेने के। लेकिन उन्होंने अपने इशू को बड़े पैमाने के ऊपर हाईलाइट ज़रूर किया।
ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।